हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फेब 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सच दैट क्यूब रूट ऑफ 500 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3456 इज इक्वल टू 40 इंटू ए। तो सबसे पहले हम 500 और 3456 इन दोनों का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 500 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 5। इसी तरह हम 3456 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 7 टाइम्स 2 मिलेगा और 3 मिलेगा 3 टाइम्स। अब क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे -1 था तो -1 बाहर आ जाएगा, तो एक माइनस का साइन। उसके बाद हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के पेयर बन गए, 3 आ गया, एक हमारे पास ये 5 आ गया और 2 हमारे पास कितने हैं टोटल 9। तो हमारे पास कितने 2 बाहर आएंगे, 3, क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आंसर कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो 10 इंटू 12 आपका आंसर कितना आ गया, -120। तो ये -120 आपका किसके इक्वल है, 40A के इक्वल। तो आपको कैलकुलेट करनी थी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ m सच दैट 2/9 raised to power 3 into 4/81 raised to power -6 is equals to 2/9 रेज टू पावर 2m-1। तो जब भी पावर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें बेस सेम बनाने होते हैं। यहाँ आपका 2/9 है, यहाँ भी 2/9 है, तो इसको हम 2/9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4/81 को हम 2/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साथ में आपकी -6 पावर है। राइट साइड आपकी एज इट इज रहेगी 2m-1 और ये भी आपका एज इट इज रहेगा 2/9 रेज टू पावर 3। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड, और इस तरह जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर और अंदर उन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2/9 रेज टू पावर 3 और 2 इंटू -6 विल गिव यू -12, तो 3 -12 हो गया ये। और यहाँ पे आपके 2/9 की पावर कितनी है, 2m-1। अब क्योंकि आपके बेसिस सेम हैं तो आपकी पावर भी सेम होंगी। तो 2m-1 यहाँ से आपके पास किसके इक्वल आ गया, -9। तो 2m आपके पास किसके इक्वल हो गया, -9 + 1 यानी -8। तो m की वैल्यू आ गई -4, दैट मीन्स ऑप्शन बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, -4। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट x इज इक्वल टू 597 इंटू 10 रेज टू पावर 21 प्लस 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर 21 where x is expressed in the standard form। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 10 रेज टू पावर 21 आपका कॉमन है, अंदर आपका बचेगा 597 प्लस 7.3। 597 और 7.3 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 604.3 इंटू 10 रेज टू पावर 21। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप पॉइंट को 2 डिजिट पहले शिफ्ट करोगे और पॉइंट पीछे जाएगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 की पावर आएगी आपकी 23, साथ में आएगा आपका 6.043। तो आपकी m की वैल्यू कितनी हो गई, 23, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 2m-1/2m इज इक्वल्स टू 2, तो आपको m² + 1/16 m² निकालना है। तो देखिए आपको 2m-1/2m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, बट हमें m² + 1/16 m² बनाना है, यानी हमें m का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास m-1/4m कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। हमें क्योंकि इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये होगा आपका a² + b² -2ab की आइडेंटिटी लगेगी और आपका m इंटू 1/4m आ जाएगा। तो यहाँ से आपका m कैंसिल हो गया। इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट ही करनी थी। जो यहाँ पे टर्म बची 2/4 यानी 1/2, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, यानी 1 + 1/2
जो कि आपका कितना आ जाएगा 1.5 विच इज़ और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 4 इज, x रेज टू पावर 4 प्लस 4 है आपके पास। x रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, 4x स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उससे आपके ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके पास होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन से मैच करता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपका ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 11। आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। मीन क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या आपके 5x प्लस 20 आपका किसके बराबर आ गया 55। तो यहाँ से आपके पास 5x कितना आ जाएगा 35 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। अब इस x की वैल्यू को हमें यूज़ करना है किस लिए, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमसे इसने x की वैल्यू नहीं फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन पूछा है। और आपकी फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है ये x प्लस 2 और x प्लस 4, यानी आपकी 7 प्लस 2 आपका हो गया 9 और 7 प्लस 4 हो गया आपका 11। तो इन तीनों का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन। तो 11 प्लस 9 20 प्लस 7 आपका हो गया 27। 27/3 आपको कितना मिल जाएगा 9, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बैग हैज़ 5 रेड मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स एंड 3 ब्लू मार्बल्स। एक बैग में 5 रेड मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल हैं और 3 ब्लू मार्बल्स हैं। All marbles are identical in all respect other than color. A marble is taken out from the bag without looking into it. What is the probability that it is a non-green marble? आपने एक मार्बल को बैग से उठाया और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि वो मार्बल आपका ग्रीन ना हो। ग्रीन नहीं होगा तो आपके बचे कौन से, रेड और ब्लू, यानी आपके 8 मार्बल्स। और आपके टोटल मार्बल कितने हैं 12। तो आपका आंसर होगा 8/12 और लोएस्ट टर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2/3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए बी इंटू बी ए बी को बी ए से मल्टीप्लाई करने पे आपका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है बी सी बी। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे एक चीज़ पता है कि ए बी और सी तीनों अलग अलग हैं। और हमें ये पता है कि 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने से हमें एक 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है। 2 चीज़ें हमें पता चल गई। और तीसरी चीज़ क्या पता चली कि ये नंबर का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ये नंबर रेसिप्रोकल इन द सेंस कि 1 डिजिट आपकी 10 डिजिट बन गई और 10 वंस, यानी आप ऐसे ले सकते हो अगर मतलब 34 है तो आप उसे 43 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ इस टाइप से आपको करना है। तो अब आप देखो कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वापस आपको यही सेम नंबर मिलना चाहिए। तो आप इस हिट एंड ट्राई से कर सकते हो। 12 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 252। तो देखो ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और सी आपका यहाँ क्या हो गया 5।
तो A, B और C को जब हम प्लस करेंगे यानी 1, 2 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ x, y and z represents the number of faces, number of vertices and number of edges। आपका x है फेस, y है नंबर ऑफ वर्टिसेस और z है आपके नंबर ऑफ एजेस। आपको पता है फेस, वर्टेक्स और एज में क्या रिलेशन होता है, f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो इसमें हम इनकी वैल्यू डाल देते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो आपका कौन सा रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसको हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस वाई। सो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रवि परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर 1500 ईच। 2 आर्टिकल उसने परचेज किए, दोनों की कॉस्ट 1500 है। ही सोल्ड देम गेनिंग 6% ऑन 1 आर्टिकल। इस पे उसे प्रॉफिट हुआ कितने का? 6% का। और दूसरे आर्टिकल पे उसे लॉस हुआ कितने का? 4% का। व्हाट इज हिज फाइनल गेन एंड लॉस परसेंट? तो इसे 1500 पे ना कैलकुलेट करके हम 100 रुपीज़ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट 100 का होता तो उस पर 6 रुपये का प्रॉफिट लगता तो 106 का बेचता, और यहाँ पे उसे 4% का लॉस होता तो उस कितने में बेचता? 96 रुपीज़ में। यानी टोटल अगर हम इन्हें ऐड करें तो उसने 202 रुपीज़ में बेचा अपना टोटल सामान, और ख़रीदा कितने में था? 100 प्लस 100 200 में। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ उसे? 2 रुपये का। कितने पर? 200 रुपये पे, क्योंकि उसका टोटल CP कितना था? 200 इंटू 100, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना होगा? ये आ जाएगा आपका 1% का प्रॉफिट, यानी 1% का गेन हुआ उसे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज नॉट पॉसिबल? हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, और ये हमारे पास 4 कंडीशन है। देखते हैं किस कंडीशन में हम क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमें AB दे रखी है, BC AC, AB BC AC यानी डायगोनल, और आपको क्या दे रखा है? AD और आपको DC। आपको चारों साइड और एक डायगोनल गिवन है, तो आप इसको तो इजीली बना सकते हो। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में हमें क्या क्या गिवन है? AB हमें 3.5 गिवन है, एंगल B गिवन है, एंगल C गिवन है, BC गिवन है, और आपको CD गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसको देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे AB कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर इस साइड से और एंगल से हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। C पे जब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी साइड से हमें D पॉइंट मिल जाएगा, तो ये भी हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं C पार्ट, ABCD। इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। BC गिवन है, AD गिवन है, BC AD, CD AC, CD भी गिवन है, AC भी गिवन है, और BD भी। यहाँ पे भी चारों साइड और एक डायगोनल है, तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं, ABCD। AB गिवन है आपको, BC गिवन है, एंगल A गिवन है, एंगल B गिवन है, और एंगल C गिवन है। तो इस डाटा से देखिए हम एंगल D कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब चारों केसेस में पॉसिबल है साइड्स के अकॉर्डिंग, तो हम एंगल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट केस है, इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C यानी 75 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 140 डिग्री, तीनों को अगर हम ऐड करें तो आपका 365 आता है। और आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है।
और यहाँ पे 3 एंगल्स का सम 360 से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स आपके फोर्थ केस में आप क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इसने यही पूछा था कि कौन से केस में हम क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है लेट x बी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड y बी द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू। कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है, और एक 45 भी ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 45, और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, और हमारे पास 90 ही ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 90, तो आपका कितना आ जाएगा 90 प्लस 270 यानी 360 हो जाएगा आपका आंसर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स ईच मेजर इज 108 डिग्री। अगर एंगल 108 डिग्री का है और n साइड्स का पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल का सम 108 इंटू n हो जाएगा। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स के सम का n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, 108 को उधर ले जाते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 9 से 20 पर और ये 12 पर, फिर ये 4 से 5 पे और 3 पे। तो आपके पास 3n किसके बराबर आ गया, 5n माइनस 10। यहाँ से आपका माइनस 2n आ गया माइनस 10 के बराबर। n की वैल्यू हो गई आपकी 5, यानी आपका पॉलीगन हो जाएगा पेंटागन 5 साइड्स का। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच BD इज 40 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जहाँ पे आपको BD गिवन है 40 सेंटीमीटर, और आपको परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे रखी है जो अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की है, यानी AE और CF। तो आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो आपके पास एक तरीका है, आप इस दो ट्राइंगल को DBC और ABD इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के इनको ऐड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इनको हम बोलते हैं ऑफसेट। तो हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स यानी 16 प्लस 12 इंटू योर डायगनल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 28 इंटू 40। तो ये हो गया आपका 28 इंटू 20 यानी 560 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 शीट्स ऑफ पेपर विद 22 सेंटीमीटर लेंथ एंड 28 सेंटीमीटर ब्रेथ। तो ये हमारी शीट्स हैं। दोनों शीट्स को हमने रोल कर दिया सिलेंडर में, एक की हाइट 22 और एक की हाइट 28। तो जब हमने इसे सिलेंडर की फॉर्म में रोल किया और इसकी हाइट अगर 22 थी तो ये 28 क्या बन जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस, इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी आपका 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर। और दूसरे केस में जब हमने हाइट को 28 लिया तो हमारा सर्कमफ्रेंस किसके बराबर हो जाएगा, 22 के इक्वल। तो यहाँ से हम दोनों का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम R1 ले लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7 अपॉन 11। पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे और यहाँ से आपके पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो R आपके पास कितना बचेगा, 7/2। तो दोनों का रेडियस आ गया और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 और यहाँ पे पाई R स्क्वायर इंटू H। दोनों की वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम हो गई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इंटू आपकी हाइट कितनी है 28 माइनस दिस वॉल्यूम, ये हो गया आपका 22/7 इंटू रेडियस आपके पास कितना हो गया 7 इंटू 7 अपॉन 11 और रेडियस का हमें स्क्वायर करना है
तो दोबारा से इसी टर्म को लिखेंगे रेडियस को, और आपके पास हाइट हो गई 22। हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों का डिफरेंस, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 11 इंटू 14 इंटू 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 14 इंटू 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका कितना, 28, यानी 49 इंटू 28। दोनों का हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस, तो इन दोनों में ले लेते हैं हम कॉमन। तो कॉमन आपका कितना आ रहा है, 14 इंटू 7 आपका कॉमन है, यहाँ बचेगा आपका 11, और यहाँ पे आपका बचेगा 7 इंटू 2 यानी 14। तो डिफरेंस आपका कितना हो गया, 14 माइनस 11, 3 इंटू 14 इंटू 17, यानी आपका 294 डिफरेंस हो गया दोनों के वॉल्यूम का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर फॉर्म्ड यूजिंग पीस ऑफ वायर ऑफ 5024 सेंटीमीटर ईच। हमारे पास एक लेंथ ऑफ वायर है 5024 सेंटीमीटर की। एक बार हमने उसका स्क्वायर बना दिया और दूसरी बार सर्कल। तो दोनों ही केस में जो आपका पेरीमीटर होगा स्क्वायर का और सर्कमफ्रेंस आपके सर्कल का, दोनों ही किसके बराबर होंगे, 5024 के। आपको अब कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ बोथ फिगर्स। तो दोनों के एरिया के लिए हमें स्क्वायर की चाहिए होगी साइड और सर्कल का चाहिए होगा रेडियस। तो यहाँ से आपके पास ए कितना आ गया, 5024 अपॉन 4, यानी आपकी एज आपकी स्क्वायर की साइड आ गई 1256 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर पाई में है तो पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, 5024 को हम करेंगे किससे, 2 से डिवाइड, तो 2512 अपॉन पाई, ये आपका रेडियस आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है दोनों का एरिया और उसका रेशो। तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 1256 इंटू 1256 ये एरिया आ गया। और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 2512 इंटू 2512, और पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर जो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। एक पाई आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल होगा 2 पे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। तो रेशो कितनी हो गई, पाई रेशो 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ x इज 2/3, x हमें कितना गिवन है 2/3, y हमें गिवन है 3/4, तो हमें एक नंबर निकालना है x माइनस वाई इनवर्स और x इनवर्स माइनस वाई इनवर्स के बीच में। तो पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल इनवर्स यानी 2/3 माइनस 3/4 का इनवर्स, तो ये होगा आपका 8 माइनस 9 अपॉन 12 का इनवर्स। 8 माइनस 9 अपॉन 12 आपका कितना होगा, माइनस 1 अपॉन 12 का इनवर्स। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, -12। अब दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें पहले वैल्यूज़ का इन्वर्स करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट, यानी 3/2 माइनस 4/3। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9 माइनस 8/6 यानी 1/6 आ गया। 1/6 और -12 के बीच में आपको नंबर चाहिए, तो वो 1/6 तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। अब -12 और 1/6, 1/6 आपको सॉल्व करके आता है 0.1 समथिंग आएगा, और -71/12 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा -5 पॉइंट समथिंग आएगा, -5 पॉइंट समथिंग, जो आपका इन दोनों के बीच में लाई करता है। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस
4 into 8x minus 13 is equal to 2 into 9x minus 11 minus 17, then you have to find the value of this. तो पहले हम x फाइंड कर लेते हैं. ये आपका हो जाएगा 15x minus 21 minus 32x plus 52 is equals to 18x minus 22 minus 17. यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए x के टर्म्स को ले लेते हैं एक साथ. तो ये हो जाएगा आपका माइनस 17x माइनस 18x इज इक्वल्स टू माइनस 39 माइनस 31. तो यहाँ पे आपका माइनस 17 माइनस 18 बन गया माइनस 35x इज इक्वल्स टू माइनस 70. तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2. और x की वैल्यू को जब आप इस फ्रैक्शन में सॉल्व पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 2 14 माइनस 5 अपॉन 22 माइनस 9, यानी कि 9 अपॉन 13 इज योर करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ रूट 1058 इंटू रूट 648 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो पहले हम 1058 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या होगा, 2 529. 529 आपका 23 का स्क्वायर होता है. तो यानी आप 1058 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 23 इंटू 23. और इसी तरह आप 648 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 इंटू 18 इंटू 18. क्लियर. तो ये हमारे अंडर रूट की वैल्यू आ गई और अपॉन हमारा क्या है, x. तो ये किसके बराबर है, 18 के बराबर. यहाँ पे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो पेयर बन जाएंगे. तो आपके पास आएगा 23 इंटू 2 का पेयर बन गया इंटू 18 का भी पेयर बन गया. और x को आपको निकालना है तो 18 को यहाँ पे शिफ्ट करके x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आ जाएगी 23 इंटू 2. That means option number D is your correct answer. 23 into 2 46. तो इसी के साथ हमारे इस पेपर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अगले वीडियो में हम और पेपर सॉल्व करेंगे. और अगर आपको और प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं. एंड येस, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and do press the bell icon to get the instant notifications